2 करोड़ की नौकरी की बात कही थी। अच्छा, हर साल नौकरी कहाँ है हमारी? आज युवा सड़क पे है, बेरोजगार है, कहाँ है हमारी नौकरियाँ? देखेंगे पूरे उत्तराखंड के लोग थाली बजा रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए सड़कों पर निकले हैं। और उनका सवाल ये है, जितनी भी भर्तियां रद्द हुई हैं उत्तराखंड में, अभी भर्तियां रद्द कर दी हैं, जितनी होनी थी और जो हो चुकी हैं वो सब रद्द कर दी हैं। हमें तो रोजगार चाहिए। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार जो है नंगा नाच करवा रही है, और हम कहाँ से माने कि भैया आज भी जो है उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। वो ये कह रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों के प्रति ऐसा क्यों है इस सरकार का? अगर वो ईमानदार सरकार है तो उस पे जो है ईमानदार सरकार है तो ईमानदारी से काम करे। आप एक हिंदू हैं, आप चाहते हैं कि मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए। हर जगह की आप सर्वे कराइए, जांच कराइए, आपके पास रिकॉर्ड होने चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बेरोजगार भी हिंदू है, देश का बेरोजगार भी हम लोग मुस्लिम है, लेकिन किसी मंदिर से हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वो जबरदस्ती पैदा करते हैं कि हमको दिक्कत लगे। हिंदू भी है, बेरोजगार हिंदू भी है, बेरोजगार मुस्लिम भी है, उसकी बात करिए। उनका रोजगार कहाँ है? आज डॉक्टर इंजीनियर बन के हम सब रोड पे हैं। आज हम लोग को भारत जोड़ने की नौबत आ गई। राहुल जी के भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, कभी राहुल जी के टी शर्ट पे, तो कभी पैंट पे, कभी किसी चीज़ पे। इसके अलावा उनको दिखता है हिंदुस्तान में कुछ और ज़रूरतें हैं कि नहीं है? मोदी जी से ये मेरा सवाल है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। लेकिन ये भी तो बड़ा गर्व की बात है ना कि हिंदुस्तान में बाहर से चीते लेके आ रहे हैं। सर चीते का करेंगे क्या? हमें तो रोजगार चाहिए। अब जू में थोड़ी ना जाएंगे कि चीता देखने। क्या करते हो आप? मैं अभी MA कंप्लीट हुआ है, उत्तराखंड से हूँ। और अभी देखेंगे पूरे उत्तराखंड के लोग थाली बजा रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए सड़कों पर निकले हैं। और उनका सवाल ये है, जितनी भी भर्तियां रद्द हुई हैं उत्तराखंड में, अभी भर्तियां रद्द कर दी हैं, जितनी होनी थी और जो हो चुकी हैं वो सब रद्द कर दी हैं। हमें तो रोजगार चाहिए, कल को परिवार के लिए। इस यात्रा में शामिल हुए हैं वो अपने रोजगार की वजह से। रोजगार देखो, राहुल जी हर बात पर कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद है, कहीं ना कहीं वो भविष्य में हम लोगों के साथ जो 8 साल से ये मोदी जी और जो इनकी सरकारें हैं, जो संघ की जितनी भी परिपाटी चल रही है, इन लोगों ने सिर्फ अपने लोगों को एडजस्ट करा रखा है। सिर्फ उत्तराखंड नहीं, सिर्फ पूरे देश में अगर इनकी जांचें की जाए। लेकिन राहुल जी से हमें उम्मीद है और इसलिए हम इस भारत जोड़ो यात्रा में पहुँचे। मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म लोगों को मिला है अपनी बात रखने के लिए। नहीं तो आप चले जाइए यूपी में, कोई प्रोटेस्ट आपको करना हो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आवाज़ जैसी आप उठाएंगे यूपी में तो जेल में डाल दिए जाएंगे। दिल्ली में आप आवाज़ उठाएंगे, क्राइम कम हो गया उत्तर प्रदेश से। जो क्राइम करता था उसके घर पे सीधा बुलडोजर चलाया जा रहा है। लखीमपुर की घटना आप कल देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अभी पीलीभीत की घटना हमारे सामने है। दो बहनों को सरेआम जो है लोग उठा के ले जाते हैं, उनके साथ जो है रेप कर दिया जाता है, उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। सर, पहले खुलेआम उत्तर प्रदेश की सरकार जो है नंगा नाच करवा रही है, और हम कहाँ से माने कि भैया आज भी जो है उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। वो ये कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान मैच जीतने पे जो है आतिशबाजी होती थी, पटाखे फूटते थे, अब कोई झंडा तक नहीं फहरा सकता, पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकता। जो देश के साथ गद्दारी करता है उसके साथ तो व्यवहार वही होना चाहिए जो कानून के तहत होता है, जो कानून के तहत होता है। लेकिन हम लोग भारत चलाना एक कोई न्यायिक प्रक्रिया है। आप तो संविधान की एकदम धज्जियां उधरा रहे हो। वो कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, आप तो एक्स्ट्रा जुडिशियल जाके काम कर रहे हो। ये तो आप मैंने कि योगी या मोदी इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, साफ बात है। और रही बात आप जो टाइगर लाने की बात कर रहे हैं, आज जो जिस जगह गए हैं विदेश में मीटिंग चल रहा है, वहाँ पे दुनिया का नक्शा बना हुआ है, उसमें अरुणाचल प्रदेश गायब है। इस बात को कोई मीडिया नहीं उठा रहा है। वहाँ का जो वर्ल्ड मैप बना हुआ उसमें अरुणाचल प्रदेश चीन के हिस्से में है। आप इतनी बड़ी बात छिपाने के लिए पूरा टाइगर माहौल बना रहे हो। ये तो प्रोजेक्ट ही कांग्रेस का था। प्रोजेक्ट लाने का पूरा उसमें बजट भी पहले से तय हो गया था, सब अलाउ हो गया था, चला भी गया था। आपको बस लाना है, वो भी आप मतलब इतने एक छोटे से काम के इतना बड़ा दुनिया में माहौल बना दिए, जैसे कि टाइगर। इस देश में इतनी बड़ी समस्या है, आप उसको तो आप मीडिया वाले कहीं उसको दिखा भी नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना कि चीन अभी भी भारत में घुसा हुआ है। ये आपने कहा, वो लोग कहते हैं कि क्रिकेट मैच में पाकिस्तान जीतता है तो हिंदुस्तान में झंडे फहरा जाते हैं, आतिशबाजियाँ की जाती हैं। ये वो कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। ये RSS वाले करते होंगे और मुसलमानों का नाम लगाते होंगे। मुसलमानों से जो है, मेरा नाम मोहम्मद नजम शमीम है, मैं आजमगढ़ से हूँ। मैं शहर अध्यक्ष हूँ वहाँ का। आपने पूछा तो मैंने बताया कि मुसलमान कभी देश के खिलाफ
गद्दारी तक नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार बनी हुई है तब से मदरसों के पीछे चले हुए हैं और सारे जो स्कूल हैं उनकी जांच कराई जा रही है। लेकिन एक चीज़ है, जो संस्कृत विद्यालय चलते हैं उनकी भी तो जांच करानी चाहिए कि कितने बस्ते में चलते हैं, फर्जी तनख्वाह दी जा रही है उनको, उनकी जांच नहीं होगी। धर्म देख के कार्रवाई आपको करेंगे। लगता है कि एक जो धर्म है, मुस्लिम धर्म को टारगेट करके इस तरह की कार्रवाई हो रही है? उनकी राजनीति इसी पे है, वो वोट मांग रहे हैं ना। जो हमारा समाज जो बांटा जा रहा है उसी पे उनको वोट चाहिए। आधे समाज को बांट के, एक वर्ग विशेष को बांट के मुसलमानों के खिलाफ भड़का के उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। उसी के खिलाफ आज राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा लेके चल रहे हैं, वही कारण है कि हम देश को, जितने मुश्किलों से हमने देश को हमारे पुरखों ने आज़ाद कराया था, हम इस देश को बिखरने नहीं देंगे। ये देश जो है एक गुलदस्ता है, इसमें तरह तरह के फूल हैं। हम इस देश को बिखरने नहीं देंगे। जो बीजेपी चाह रही है हिंदू मुस्लिम और धर्म जाति देखकर कार्रवाई करना, ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है, क्यों नहीं उनके खिलाफ करते जो उनकी पार्टियों में हैं। ब्रजेश सिंह जो बनारस का छोड़ा गया है, अभी जमानत दे दी गई है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? कार्रवाई करने के लिए सिर्फ मुस्लिम जो इस तरह के लोग हैं, जैसे मुख्तार अंसारी की बात करते हैं, आज उनको टीवी दिखा रहा है कि भगोड़ा है, ये है, वो है, उनके बेटे को दिखा रहा है, तो वो सिर्फ मुसलमानों के प्रति ऐसा क्यों है इस सरकार का? अगर वो ईमानदार सरकार है तो उस पे जो है, ईमानदार सरकार है तो ईमानदारी से काम करे, हर माफियाओं के साथ वैसा ही व्यवहार करे। दूसरी चीज़, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ इस तरह का जबरदस्ती मतलब टारगेट करके उनको, आप ये मानते हैं कि एक तरफा जो है एक धर्म को देख के? क्या नाम क्या आपका? मेरा राहुल राजभर है। हाँ, जिस तरीके से जो मदरसों पे कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, आपको क्या लगता है वो सही है? ये तो अगर जांच करनी है, सर्वे करना है तो सारे जगह की करे, मदरसों की करे, बल्कि उसमें ब्लैक बोर्ड नहीं है, जो सुविधाएं नहीं, वो सुविधा भी प्रोवाइड कराए, और शिशु मंदिरों की भी जांच करे हो, और भी तमाम जो शैक्षणिक संस्थान हैं सबकी जांच करे, सर्वे करे। तो अच्छी बात होनी चाहिए कि आप उनको फैसिलिटी उपलब्ध कराएं, लेकिन उसके आधार पे आप जो है एक सांप्रदायिक माहौल बनाएं। आप एक हिंदू हैं, आप चाहते हैं कि मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए? हर जगह की आप सर्वे कराइए, जांच कराइए, आपके पास रिकॉर्ड होने चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन शिशु मंदिर जो सरस्वती, हाँ, जो स्कूल है, जो आरएसएस जो स्कूल चलाती है, जो संस्था चलाती है, सबकी जांच होनी चाहिए। जांच क्या, उसका सर्वे होना, रिकॉर्ड होना, कोई बुराई थोड़ी है उसमें। कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं, जातियों को आपस में लड़ाते हैं। आप उत्तर प्रदेश की ही पूरी राजनीति देख लीजिएगा, माहौल बनाते हैं हिंदू हिंदू, लेकिन रियली ये करते क्या है, गेम क्या करते हैं, ये जाति का गेम करते हैं। एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाते हैं, जाति को तोड़ जोड़, उसी में वो कास्ट पॉलिटिक्स ही होता है। लोगों को लगता है कि जाति इनको, धर्म, सारे हिंदू धर्म के लोग इनके साथ हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए ठीक है। जो हिंदू कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी में, क्या ये सुनील राजभर जी हैं, ये हिंदू नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जितना शीर्ष नेतृत्व है वो हिंदू नहीं है, वो सनातन को नहीं मानता, वो तो गलत ही। बेरोजगारी भी हिंदू है, बेरोजगार भी हिंदू है, देश का बेरोजगार भी हिंदू है। हम लोग मुस्लिम हैं, लेकिन किसी मंदिर से हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वो जबरदस्ती पैदा करते हैं कि हमको दिक्कत लग रही है। हिंदू भी है, बेरोजगार हिंदू भी है, बेरोजगार मुस्लिम भी है, उसकी बात करिए। चीता देखना है ना, चीता जिसका सवाल आप कर रहे थे, चीता देखना, देखो अभी दहाड़ रहा था, उसी के साथ आने की जरूरत है। जितने कौन दहाड़ रहा था? जो दहाड़ रहा है यहाँ पर, राहुल हमारा गांधी जी, नेता राहुल गांधी जी दहाड़ रहे हैं। 56 इंच का सीना, भाई जाहिर सी बात है, देखिए सड़क पे चल रहे हैं, सैलाब है पीछे, कभी किसी से नहीं डरता, लाखों का सैलाब है पीछे। और 56 इंच का सीना है मोदी जी का। किसका? तो 56 इंच का सीना तो दिखाया ना राहुल जी ने असली। जो एक मिनट नक्शा देख लीजिए, 56 इंच का सीना होना खाली एक बहाना है, ये सब दिखा करके असल सीना देख लिए हैं आप लोग खुद। यहाँ पर रोड पे लीडर चलता है बंदा, उसकी दादी के साथ हादसा हुआ, पिताजी के साथ हादसा हुआ, फिर भी सिक्योरिटी है, लेकिन जिस हिसाब से सुरक्षा हटा ली गई है, समझ लीजिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो लीडर आदमी है, वो अपना काम करेगा, और उसके साथ लीडर आदमी लगे हुए हैं। पूरे देश के जितने
नीडर लोग हैं वही ये जो साथ में भीड़ आए चल हुए हैं। रही है राहुल जी के साथ, ये बिना बुलाई हुई भीड़ है भाई साहब। ये पीआर कंपनी नहीं काम कर रही है मोदी जी की तरह, योगी की तरह। ये खुद के ये हम खुद के खर्चे पे, ये जो लाखों की भीड़ चल रही है ना, लाखों की भीड़ घंटों घंटों इंतजार कर रही है रोड पे राहुल जी के लिए। वो सिर्फ ये है कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, डॉलर का भाव जो है रुपये से ज़्यादा हो इसमें चुका है। एक चीज़ आप देखिए, ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो मीटिंग जो हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि इसमें इस नक्शे में जो टाइगर की जो बात चली, उसके पीछे छिपाया क्या जा रहा है। ये देख लीजिए, वहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद हैं, चीन के भी मुखिया मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं। उसमें जो है कश्मीर गायब है और अरुणाचल प्रदेश गायब है। ये टाइगर के पीछे का खेल है, आप समझिए इसको। उसको और छिपाया जनता जा को रहा है कितना पूरी गुमराह किया तरह। जा रहा है।